गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है सी में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग को बोलते हैं अक्षर या करैक्टर। यह करैक्टर का 1D एरे होता है। इसे नल करैक्टर से समाप्त किया जाता है। मतलब जब भी स्ट्रिंग को ख़त्म किया जाएगा तो उसके पीछे नल करैक्टर का निशान लगाया जाएगा \o। इसे ही नल करैक्टर कहा जाता है। यह मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है, वैसे ही स्ट्रिंग मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए स्ट्रिंग का। मैंने लिया है स्ट्रिंग के लिए करैक्टर डाटा टाइप, और मैंने वेरिएबल में लिया है ग्रीटिंग और इसका साइज़ लिया है 6। और साथ ही मैंने ये बताया है कि मेरा ये जो मेमोरी में जो ये 1D एरे बनेगा 6 ब्लॉक का, तो उसमें कौन कौन से करैक्टर स्टोर होंगे। ध्यान रखिए, स्ट्रिंग को सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में ही डिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए जैसे मैंने मेरे दूसरे एग्जांपल में बताया है, हम चाहें तो इसी एग्जांपल को हम करैक्टर ग्रीटिंग इक्वल्स टू हेलो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये जो उदाहरण है इसका मेमोरी में प्रदर्शन बताया है। इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको बताया था 0 से चालू होती है, और जो ये वेरिएबल है ग्रीटिंग नाम का, इसमें मैंने ये HELLO ये स्टोर किया है। इस तरीके से देखिए आप मेमोरी में HELLO अलग अलग लोकेशन पर स्टोर हुए हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए मैंने \o का प्रयोग किया है। ऐसे ही तीसरा जो है एड्रेस, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेता है। मानिए हमारा जो पैरा मेमोरी ब्लॉक है उसका मेमोरी एड्रेस है 1000, तो अगले का होगा 1001, अगले का होगा 1002, अगले 1003, ऐसे करके सभी का आगे बढ़ता जाएगा। अब आइए अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए स्ट्रिंग को समझते हैं। मैंने लिखा है #include studio.h। जैसा कि आपको पता है ये एक हेडर फाइल है। इंट मेन मैंने लिया है, और मैंने नीचे लिया है अपना एक डेटा टाइप लिया है करैक्टर, और वेरिएबल मैंने लिया है ग्रीटिंग, और इसका साइज़ रखा है 6। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, मैंने प्रिंट करा है printf। मैंने स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए printf का प्रयोग किया है। और परसेंटेज जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए आता है, और मैं किसे प्रिंट कर रहा हूँ? ग्रीटिंग को। मतलब इससे ग्रीटिंग को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। रिटर्न 0, काम ख़त्म हुआ मेरा। अब देखिए आउटपुट ग्रीटिंग, ये जो हेलो है ये आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यदि आप ब्रैकेट में, ग्रीटिंग की ब्रैकेट में आपने साइज़ रखा 10, मानते हैं हमने ग्रीटिंग के साइज़ में 10 रखा है, तो इससे क्या होगा? 10 वैल्यू आई, 10 मेमोरी में 10 जगह स्टोर हो जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 ब्लॉक बन गए। अब जब ये मेमोरी में स्टोर करेगा तो ये देखिए HELLO \o। बाकी का ये जो मान होगा, बाकी के जो खाली ब्लॉक हैं, ये गार्बेज वैल्यू कहलाएगी। इस मेमोरी में 10 ब्लॉक तो घेरे गए हैं, लेकिन जो भरे हैं वो केवल 6 ही हैं। बाकी के 4 गार्बेज वैल्यू रहेगी, और जब तक ये प्रोग्राम रहेगा तब तक ये ब्लॉक घिरे ही रहेंगे, भले इसमें कोई वैल्यू डले या ना डले। अगर नहीं डल रही है तो ये गार्बेज वैल्यू कहलाएगी,
क्योंकि ये जो ब्लॉक हैं इन्होंने जगह तो घेर लिए लेकिन इन्होंने अपने अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रखी है। अच्छा, अगर हम हेलो के पीछे \o नहीं लगाते तब ये जो \o है ये ऑटोमेटिक इसके नाम के पीछे अंत में लग जाता। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की। पहला है strcpy, इसका पूरा नाम होता है स्ट्रिंग कॉपी। यह फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। इसका एग्जांपल है strcpy s1 s2। ये s1 में और s2 की वैल्यू को क्या करेगा, कॉपी करेगा। strcat, इसका नाम होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मतलब ये दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। अर्थात s1 में हमने एक स्ट्रिंग दी है और s2 में हमने दूसरी स्ट्रिंग दी है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ के आउटपुट के रूप में दे देगा। तीसरा है हमारा strlen फंक्शन। इसका पूरा नाम होता है स्ट्रिंग लेंथ। यह दी गई स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करता है। अर्थात मानिए हमने s1 में कोई स्ट्रिंग दी है हेलो, तो हेलो में कितने अक्षरों से मिलकर बनी है, ये उन नंबरों को आउटपुट के रूप में दे देगा। अगला हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन। यह फंक्शन दो स्ट्रिंग में आपस में तुलना करता है। यदि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी होती है तो इसका मान 0 से कम होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। और यदि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के बराबर है तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग करैक्टर फंक्शन की। यह फंक्शन दिए गए स्ट्रिंग s1 में करैक्टर की पहली आवृत्ति का पॉइंटर देता है। इसका सिंटैक्स है strchr s1, ch। अगला है str स्ट्रिंग। यह फंक्शन स्ट्रिंग s1 में स्ट्रिंग s2 की पहली आवृत्ति का पॉइंटर देता है। इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग str s1, s2। थैंक यू। अब हम इसके आगे अगली क्लास में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस को समझेंगे। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद।